सी, ये देखें माशाल्लाह सारी ब्लाइंड्स जो हैं ये देख लें आप लोग। टू, 3, 4, 5, 6। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली जो है वो ब्लाइंड्स इंस्टॉल कर ली हैं। किस ब्रांड से बाय की हैं, किस तरह से सारा प्रोसेस किया, वो मैं आज आपको जल्दी जल्दी से बता दूंगी। तो काफ़ी रिसर्च के बाद ये जो स्मार्ट विंग्स कंपनी है ये मुझे रिलायबल लगी, क्योंकि इनकी 3 साल की वारंटी भी है। तो बस जल्दी से मैंने इसका जो फैब्रिक शेड है वो ऑर्डर किया, $2-2.5 का था, और उसमें से फिर मैंने कलर चूज़ किया। सो आई मस्ट से कि आप जो फैब्रिक शेड कार्ड है वो ज़रूर ऑर्डर करें ताकि आप कपड़े के टेक्सचर को भी समझ सकें। सो यहाँ पे मैंने चूज़ किया 85% ब्लैक आउट फीबी वाइट इन कलर, और भी ये कलर्स के बहुत सारे ऑप्शंस है, यू कैन सी। वाइट माउंट टाइप मैंने सेलेक्ट किया, आउटसाइड माउंट ये मैंने ऑलरेडी एंटर कर दी थी। विड्थ इसमें फ्रैक्शनल इंचेस भी वो आपको दे रहे हैं। फिर हाइट मैंने एंटर की। बैटरी मैंने ये बैटरी पावर्ड सेलेक्ट किया, एंड देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ मोटर टाइप। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड जो कि ओके थोड़ा ऊपर करते हैं, ये चलेगी, मतलब ये फ्री है और ये रिमोट से ही चल जाएगी। फिर है जिगबी, अलेक्सा, जी वेव, और ये बाकी सारे होम किट, और ये मैटर। बहरहाल तो मैंने सेलेक्ट किया है अलेक्सा मोटर। इसका बैलेंस भी आप देखें कितने ऑप्शन है। स्टैंडर्ड, देन वी हैव कैसेट स्टाइल, और क्या है ये वाइट स्क्वायर, और ये आई थिंक ब्लैक होगा। तो मैंने सेलेक्ट किया ये है कैसेट। और बॉटम बार में वाइट बॉटम बार, सोलर पैनल अभी मुझे नहीं चाहिए। रिमोट आई डोंट नो, ये डाल दूँ ब्लैक या ये वाला सिल्वर, एंड रोलर टाइप तो स्टैंडर्ड है। और मोटर की साइड दिस इज़ फॉर किचन फर्स्ट, सो राइट ही मैं करूँगी। स्मॉल विंडो, ऐड टू कार्ड। अच्छा, जब ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी ना स्मार्ट विंग्स की, तो 15% ऑफ था। ये सारा ऑर्डर मैंने तब प्लेस किया, सॉरी मुझे शेयर करने में थोड़ी देर हो गई। और बस जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो 7-8 दिन में ये पूरा ऑर्डर मुझे डिलीवर हो गया। तो डिलीवरी वाज वेरी फास्ट। बस पोस्ट करने में थोड़ी देर हो गई, रीज़न तो आप लोगों ने बिगनिंग में देख ही लिया। अभी उसकी भी आपको सारी डिटेल दूंगी। ये देखें किचन की तो ब्लाइंड ड्यूरिंग रेनोवेशन वैसे ही ख़राब हो गई, तो ये सब ड्यू ही था। सो मैंने कहा आपको जल्दी से एक बिफोर दिखा दूं। हम इसको खोल रहे हैं। ये सब ब्लाइंड्स जो हैं वो डिलीवर हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी पैक हुई हुई हैं, वेरी वेल पैक्ड। सो ये कितना ज़बरदस्त पैक हुआ है, नहीं बेहतरीन। ओके, सो ये रहा इसका हेलिक्स स्टाइल रिमोट, ये आ गया। अच्छा, ये हमने इसके साथ कर दिया था एडम। ओके, ये आ गया इसका मैनुअल, ठीक है। इस ओके, तो ये रही ब्लाइंड, सब हार्डवेयर वगैरह। ये क्या है, टाइप सी चार्जिंग केबल भी आ गई इसमें। दैट्स एवरीथिंग। अच्छा, ये देखें, इट हैज़ लाइक 4 गाइड बुक्स। सो दिस इज़ रिमोट प्रोग्रामिंग गाइड, जिगबी मोटर प्रोग्रामिंग गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड एंड क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, ठीक है। ये इसमें था, ये एक मैनुअल जैसा बना हुआ है ना, तो ये इसमें था। तो चले अब इंस्टॉल करते हैं सब और फिर आपको दिखाते हैं। अब स्टोरी सुने, एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो मैं बना रही थी नाश्ता, और फराज जो है वो क्विकली एक छोटे से काम से करीब ही गए थे, और काफ़ी मतलब नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं इनको कॉल करूं, तो इनका फ़ोन आ गया कि मुझे जो है वो घर आने में देर हो जाएगी और तुम नाश्ते पे वेट ना करो, मेरा जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया है। यकीन करें, ये मैंने सुना है और मेरी तो हार्ट बीट और दिल ऐसे हो गया कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। कहाँ हुआ है? यहीं हुआ है ना? एग्जैक्टली इसी स्पॉट। ओके, वो वहाँ से आ रहा था, वहाँ से? हाँ। ओह राइट, ठीक है। और इधर आ गए थे या उधर ही रोकी गाड़ी? नहीं, गाड़ी मेरी वहाँ से इधर आ रही थी ना, मिडिल में होगा, और फिर आप इधर ले आए? मैं इधर साइड में ले आए, राइट।
नाश्ता क्या करना था वो तो वहीं का वहीं रह गया और इतनी परेशानी हो गई। और मैंने पूछा कि भाई आप तो ठीक हैं, किधर हैं, मैं फ़ौरन आती हूँ। तो ही सेड कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एयरबैग्स निकल आए थे, ये सबसे डन हो के ना मैं कॉल करता हूँ। खैर फ़र्स्ट टाइम हुआ तो इनको भी इतना नहीं पता था। बहरहाल पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई और उन्होंने फिर बाकी सारा गाइड किया कि अब यहाँ से गाड़ी जो है वो आप कोलिजन सेंटर ले जाएं। और ये सारी चीज़ों में ना पूरा आधे से ज़्यादा दिन निकल गया। बस फिर ये सारे मामला सेटल करके घर आए, तकरीबन दोपहरी हो गई। फिर वही बस नाश्ता समझ लें, खाना खाया और सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। बहरहाल ये नेक्स्ट डे फिर हम लोग निकले और इंश्योरेंस के थ्रू गाड़ी रेंट की। तो ये गाड़ी हमें मिली है, ये थोड़ी और बड़ी गाड़ी है। बस फिर ऊबर लेके यहाँ पहुँचे और यहाँ आए तो ये गाड़ी हमें मिली। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, छोटी कार भी मिल रही थी, तो बस फिर हमने ये वाली चूज़ की और ये ब्रांड न्यू गाड़ी ही हमें मिल गई। और बाकी है कि इसका हमने कुछ भी पे नहीं किया, क्योंकि जब आप यहाँ कनाडा में इंश्योरेंस आपने ली हुई होती है ना, तो बस फिर इस तरह के मामलात हो जाए ना तो दे टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। अच्छा, एक्सीडेंट टोरंटो पुलिस की जो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सेंटर है, अब हम वहाँ पहुँच गए और यहीं पर ही एक्सीडेंट हुई गाड़ी जो है वो कहीं खड़ी है, अभी जाके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ जरा जल्दी से बताएं। एक्सीडेंट होता है तो फिर वही है कि आपको पुलिस बुलानी पड़ती है। पुलिस आई, उस ठीक वक्त है, जो है अपनी एक रिपोर्ट बनाती है, बनाई। फिर वो कहते हैं कि आप एक टोरंटो पुलिस की एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एरिया होता है, वहाँ आप जाके वहाँ पे भी सब करें प्रोसीजर, आपने पूरा डिटेल में देना होता है, बताना होता है क्या हुआ है। फिर वो एक रिपोर्ट निकाल के देते हैं, उसमें सब डिटेल्स होती है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और उसका एक नंबर जनरेट होता है। वो नंबर फिर आप आगे इंश्योरेंस में और हर जगह यूज कर सकते हो। जैसे वो नंबर डलता है सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो बजाय ये कि आप हर बंदे को बार बार पूरी कहानी दोबारा सुनाएं, ठीक है। और ये यहाँ का तरीका है कि यहाँ पर आपने इसी तरह से ही चलना है। कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर ये आ गया टोरंटो पुलिस का, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे हमारी ये जरूरी है करना, ये आपने करना होता है, मतलब ये करना ही है आपने। ओके, तो देखते हैं अब गाड़ी किधर। यहाँ सब कोलिजन वाली गाड़ियाँ ही हैं, राइट? आई थिंक सो। उस नहीं, यहाँ पर नहीं, वो पीछे लगी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, क्या कर सकते हैं। ये देखें, कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर, और ऐसे ही आएगा अब सीए का ट्रक। ओके ओके ओके, फ्लैट बेड ट्रक। ओके, लेट्स सी। ओके, जरा जल्दी से ये भी बताएं कि ये गाड़ी क्विकली ड्राइव करके कैसी लगी है? अच्छी लगी है? पिकअप कैसी है? मजेदार। पिकअप मैंने नहीं करके देखा। पिकअप से डर गए फराज, हालांकि उस बेचारे लड़के ने आके मारा, मुझे उसके लिए भी दुख हो रहा है। अब आई मीन अल्लाह करे उसके लिए कुछ आसानी हो, मुश्किल ही है क्योंकि उसने रेड लाइट तोड़ी है। ये है गाड़ी और देख के दुख हो रहा है बहुत, वैसे तो जाहिर है। ये देखें, बेशक एक बेजान चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है इंसान को उनसियत हो जाती है चीज़ों से भी। ये एयर बैग भी निकला है, ये देखें पूरी डैमेज हो गई है। ये देखें, ओह माय गॉड। चले, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इनको कुछ नहीं हुआ। ये देखें, still drivable। Oh my God, अगर मैं इधर होती तो ओके, ये गाड़ी टो होके आएगी। चले, तो गाड़ी जो है वो बस अब जा रही है, देख लें। ले, अब हम जो हैं बस यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ी जो है वो कहाँ जाएगी? गाड़ी जाएगी मर्सिडीज बेंज के ऑटो बॉडी शॉप में। ऑटो बॉडी शॉप, मर्सिडीज का अपना बॉडी शॉप है। मैं मतलब कोई नॉन मर्सिडीज बॉडी शॉप में नहीं भेजना चाहता। नहीं तो ये तो राइट ऑफ नहीं है अब गाड़ी। आई डोंट नो, और वी डोंट नो येट। डोंट नो एनीथिंग। ओके, राइट ऑफ क्या होता है कि बस अब ये गाड़ी डन है, मतलब कि इसके बनने में इतनी कॉस्ट आएगी
कि वो वर्थ इट नहीं है? वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है ना The loss. जो भी डैमेज होता है हमने तो पे नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। जिसका कि हम हर महीना पे कर रहे होते महीना हैं। हम पे करते हैं तो कोई तो वो जो पे करने में इतना दुख होता है तो वो एक्चुअली इससे बचने के लिए ही है, सही बात। अदरवाइज आप अपने ओन पे हो। बट कनाडा में तो विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी चला ही नहीं सकते ना। हाँ, राइट। इंश्योरेंस को अगर ये लगता है कि इस गाड़ी की जो वैल्यू है आज की डेट में उस वैल्यू से ज़्यादा कॉस्ट आ रही है फिक्स करने में, सो दे राइट इट ऑफ, टोटल लॉस जो भी बोल लें, तो वो फिर आपको गाड़ी की प्राइस जो आज की डेट में है उसका चेक लिख देते हैं और गाड़ी Right. फिर आपको नहीं मिलती और आप नहीं ले और लो आप फिर दूसरी ले लो। फिर चलो अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। तो ये हम किधर आए हैं? मर्सिडीज बेंज कैनेडी ऑटो बॉडी शॉप, जहाँ पर हमारी गाड़ी आई थी एस्टिमेट के लिए कि अगर ये इसको बनाया जाए तो ये कितने पैसों में बनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्योंकि bags एस्टिमेट निकले। आया हाँ, वो कितना इतना आया? ज्यादा था। कितना आया वो भी तो बताया ना। 40,000 $40,000 जस्ट टू रिपेयर द कार। $40,000 रिपेयरिंग की ये कॉस्ट तो है। नहीं खड़ी हुई हमारी गाड़ी? नहीं वो अंदर खड़ी हुई है। वो अंदर खड़ी हुई। तो अब क्या कर सकते हाल हैं? ये है कि उन्होंने तो हम आज इधर किस लिए आए हैं वो बताए ना पहले। इंश्योरेंस वालों ने ही बोला कि आप रिपेयर नहीं करेंगे बल्कि आपको पैसे दे देंगे। चलें तो देखें, अब अल्लाह पाक आसानी करे। पैसे मुझे तो खैर ये सब इतनी डिटेल नहीं पता, फर्स्ट टाइम है तो जो है वो आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ये होगा कि हमने अपनी अब गाड़ी इंश्योरेंस पैसे देगी ना हमें इंश्योरेंस गाड़ी की आज की डेट में जो वैल्यू आज की डेट में जो value पैसे है। हमें चेक लिख देगी और हम इधर आए हैं अपनी गाड़ी से हमारी बिलोंगिंग्स लेने के लिए। और उसको एक फाइनल गुड बाय करने। तो अभी क्या बोला उन्होंने? बस अब रिलीज साइन करवाया? अभी नहीं करवाया। चलो फाइनल गुड बाय। तो ये रहा एयर बैग और ये बस गाड़ी को फाइनल गुड बाय। बाय बाय। बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी थी बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। इधर ग्लासेस चेक कर लेते हैं। ओके इट्स एम्प्टी। ये एयर बैग नहीं, हाथ फ्रीज हो गए आज। तो चलें आप लोग भी फाइनल गुड बाय कर लो भाई गाड़ी हाँ को। भाई बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत साथ दिया तुमने। और ये जो है हम छोड़ना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन क्या करें, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर जो हैं, फॉलो करना यहाँ की जो पड़ता है। चीज़ें हैं उस हिसाब से ही चलना पड़ता है। पाकिस्तान होता तो इसको बनवा के फिर शुरू हो जाते हैं। चलो बाय बाय कर लो गाड़ी का। बाय बाय। आखिरी बार आप लोग भी देख लें हम लोग की गाड़ी। बहुत प्यारी गाड़ी थी और बस अल्लाह पाक की कोई मसलियत होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि कोई अच्छी गाड़ी अब हमें मिल जाए। यही कहूँगी कि है तो ये एक चीज़ ही, लेकिन ज़ाहिर है इंसान को उनसियत हो जाती है, वो अपनी मेहनत से अचीव करता है ये सारी चीज़ें। तो है तो दुनियावी चीज़ लेकिन इंसान की फितरत में है कि वो चीज़ों से ज़ाहिर से उनसियत हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फराज इज़ फाइन और उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस ये चीज़ ज़ाहिर मैटर करती है। इंसान की वैल्यू होती है और कहते हैं ना चीज़ की नहीं होती। बाय बाय। कितनी नई गाड़ी लग रही है। हमारे साथ बस यही हुआ है कि किसी ने रेड लाइट तोड़ी है, हमारी ग्रीन हाँ। लाइट पे आके उसने हमको यू वर hit कर क्रॉसिंग दिया। या टोटल फॉल्ट पे वही है जिसने गाड़ी मारी है, मेरा 0 फॉल्ट है। बट यू नो ये सारा जो हैसल है गाड़ी के बगैर रहना, हफ्ता हो गया गाड़ी के बगैर, दूसरी गाड़ी अरेंज करना, परचेज करना, ये बहुत तकलीफ देह है। तो वो भी इस वेदर में जहाँ हाथ बिल्कुल जम रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं। अब ये कि मैं खुद भी और मैं अपने जानने वालों को भी यही बोलूँगा कि भाई आप स्पेशली इंटरसेक्शन पे जब दो स्ट्रीट्स मिल रही होती हैं वहाँ पर आप लाइट भी है तो भी आप स्लो होके देख लो, देख लें कि कोई आ तो नहीं रहा स्पीड कोई जो में। है वो लाइट तो नहीं तोड़ रहा है रेड। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द मैनुअल। फ्रेंच में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये देखें उसकी मोटर प्रोग्रामिंग गाइड, जो कि मैं अभी आपको कर दूंगी गाइड। इट्स वेरी इजी। चलें अब ये सारी ब्लाइंड्स को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, आई मीन ये अनबॉक्सिंग करती हूँ इसकी, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कंट्रास्ट बन गया ना ऑफ वाइट और वाइट का।
इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत इजी थी। सिंपली आपने ब्रैकेट्स को जो है वो नेल करना है वॉल में, और क्लिक वाला इसका सिस्टम है, बहुत ही इजी। मेजरमेंट भी इसकी बहुत इजी थी। वेबसाइट पर सारी डिटेल दी हुई है कि हाउ टू मेजर ब्लाइंड्स बिफोर ऑर्डर। तो इसके एक डायल के ऊपर आप 8 ब्लाइंड्स सेट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे करते हैं ओपन। ये देखें इस तरह से। और आप चाहें तो सादा रिमोट भी मंगवा लें, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके ऊपर अप टू 5 मतलब एक रिमोट है जिसपे 5 ब्लाइंड्स सेट हो सकती हैं, एक साथ 5 ऑपरेट होंगी, और एक जो दूसरा है उसमें 15 भी ऑपरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें ज़रा ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो इसमें 8 सेट हो सकती हैं। तो चलें इसको जल्दी से खोलते हैं। तो ये आप चाहें तो ज़रूर ऑर्डर करें, स्टाइलिश भी है। तो ये मैग्नेटिक है, ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह से चिपक गया। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ब्लाइंड्स इसके ऊपर एक साथ ऑपरेट होंगी। तो चलें इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, इससे ब्लाइंड जो है इस बटन से ऊपर जाएगी, इससे नीचे आएगी, ठीक है, और इससे जो है वो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर स्टॉप, अप डाउन, और टू सेलेक्ट द ब्लाइंड नंबर। बाकी आपने इसका मैनुअल रीड करके सारी सेटिंग कर लेनी है, सारे ऑप्शंस आपने देख लेने हैं। बट फॉर नाउ ये देखें, अभी ये 1 पे आ गया, तो अभी जाते हैं 0 पे, क्योंकि मैंने डाउन स्टेयर की सारी ब्लाइंड्स इसके ऊपर सेट कर ली हैं और अभी खुली हुई हैं। प्रेस करते हैं डाउन, यू विल सी सब नीचे आ जाएंगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सी, ये देखें माशाल्लाह सारी ब्लाइंड्स जो हैं, ये देख लें आप लोग, खुद आ रही हैं, ये देख लें, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी विद द परचेज़। इन नीचे मैं लिंक लगा रही हूँ, जल्दी से जाके आप लोग भी ऑर्डर कर लें। और मैंने जो है ये वाइट कलर ऑर्डर किया है विद 80% ब्लैकआउट। सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि बाहर अभी पूरी लाइट थी और ब्लाइंड बंद होने के बाद अंदर से आप लोग लुक देख सकते हैं। ठीक है, ये हल्की हल्की लाइट जो है वो आ रही है, विच इज़ ओके। और रात में तो ऑब्वियसली ज़रूरत होती भी नहीं है। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। ऐसे, एक मिनट, ये देख लें, ठीक है, यहाँ कम्प्लीटली बंद है, वो वाली ब्लाइंड भी कम्प्लीटली बंद हो गई। ठीक है, आप भी, मैं तो कहूँगी कि कस्टमाइज़ ज़ीब्रा ब्लाइंड ज़रूर इंस्टॉल करें घर में। बहुत इससे घर की लुक इन्हेंस हो जाती है और ये वर्थ इट है। चलें अब मैं एक प्रेस से आपको दिखाती हूँ कि ब्लाइंड सारी कैसे ओपन हो रही है। ओके, लुक एट दिस, ये चेक करें आप लोग, स्मार्ट सिस्टम। सारी ब्लाइंड्स जो हैं वो एक ही वक्त में खुद ही खुल जाएंगी। एंड यू कैन सेट टाइमर्स, ठीक है। इसकी जो शेड्स की भी सेटिंग है कि आप कितना चाह रहे हैं, इसकी जो स्ट्राइप्स हैं वो कितनी आप रखना चाह रहे हैं, कि लाइट की फिल्ट्रेशन आप उसमें सेट कर सकते हैं। ये अच्छा, मैंने साथ में इसका जो वाइट रिमोट है वो भी ऑर्डर किया था, डाउनस्टेयर के लिए भी और अपस्टेयर के लिए भी। इसमें वॉल माउंटिंग का ऑप्शन भी है और इसमें 5 ब्लाइंड्स या फिर 15 ब्लाइंड्स वाले 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैंने 5 वाला ही मंगवाया था और ये भी आपको दिखा देती हूँ। इस रिमोट को ऑपरेट करना भी बहुत ही सिंपल है। बाकी मैंने आपको बता दिया ना, हर चीज़ का मैनुअल है, बस आपने पढ़ना है और फॉलो करना है। और 24/7 इनकी हेल्पलाइन भी है। एक मैसेज करने पे फ़ौरन आ जाते हैं और आपके जितने भी सवालात हैं वो आपको जवाब देंगे और बहुत ही हेल्पफुल है। ज़ीब्रा पैटर्न के साथ फाइनल लुक तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखें, और इंस्टॉलेशन इतनी इजी और क्विक थी ना कि बस किसी को अगर कील भी नहीं लगानी आती ना तो वो भी ये कर सकता है। ये देखें, यहाँ पे अब ये जो जिसकी वजह से इसका नाम है ज़ीब्रा ब्लाइंड, तो स्ट्राइप पैटर्न जो है वो आप लोग देख सकते हो। इसकी लुक बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और फिर मैं अभी आपको अपस्टेयर्स भी दिखाऊंगी। ठीक है, बेडरूम का फाइनल लुक। तो इस रिमोट से भी आप सारी ब्लाइंड्स एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, यानी ओपन एंड क्लोज और स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बेडरूम की है ब्लाइंड और मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी लुक यहीं की लगी क्योंकि यहाँ साथ में कर्टन भी है। और डाउनस्टेयर के लिए आप बताइए कि वहाँ मैं कर्टन्स लगाऊँ या ना लगाऊँ। ठीक है, अच्छा, ब्लाइंड्स को लेके अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, कमेंट सेक्शन में आके आप लोग आराम से पूछें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँगी और गाइड कर दूँगी।
अच्छा, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना, मैं यही ऑमलेट पराठा और मतलब हैवी वाला नाश्ता, क्योंकि वीकेंड था ना, बच्चे भी घर थे, तो मैंने कहा चलो सब बहुत खुश हो जाएंगे और मज़े से हम नाश्ता जो है ना वो इन्जॉय करेंगे। लेकिन वो उस तरह से हो नहीं सका। तो देखें, यही लाइफ है कि आपको नेक्स्ट लम्हे का नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए, इसलिए अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और सबसे बढ़ के जो मैंने हमेशा बोला है कि आपकी सेहत और ज़िंदगी का सुकून, जहनी सुकून, ये वो दो चीज़ें हैं जो पैसों से भी नहीं ख़रीदी जा सकती। तो वो अगर आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। और आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आए, शादी से पहले, शादी के बाद, तो एज़ अ फैमिली जो है वो उसको मिलके हैंडल किया करें। अगर चाहे वो फ़ीमेल है तो हस्बैंड को चाहिए कि वो उसे सपोर्ट करे, और अगर किसी परेशानी में हस्बैंड आ गया है तो बीवी को चाहिए कि वो उसका मुकम्मल साथ दे, जितना वो दे सकती है। चलें, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि सारे जो मामलात हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, इंश्योरेंस वाले भी, और आगे जो है वो हम एक अच्छी गाड़ी इंशाल्लाह ख़रीद लें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहा करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।